एक सर्वे के मुताबिक 56% लोगों का कहना है कि वो अपने बॉस से ज्यादा पार्टनर की वजह से तनावग्रस्त रहते हैं। दिन भर की थकान, परेशानियां और काम से निजात पाकर आप घर आते हैं। घर आकर आप चाहते हैं कि आप अपना सारा तनाव, परेशानियां भूल जाएं। लेकिन अगर घर पहुंचते ही आपकी पत्नी आपका स्वागत तानों या बहस से करती हैं, तब आप और तंग आ जाते हैं। अक्सर जब हम मैरिज काउंसलिंग एक पार्टनर के साथ कर रहे होते हैं तो वो हमें आकर के एक स्टेटमेंट देते हैं कि इतना स्ट्रेस तो मेरा बॉस भी मुझे नहीं देता जितना मेरा पार्टनर मुझे देता है, या मेरी वाइफ जितना मुझे देती है। तो जाहिर है कि बॉस के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके मैरिज रिलेशनशिप से। आज जिंदगी की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आप अपने पति को कहती हैं कि घर आते वक्त बाजार से सब्जियां सामान ले आना, लेकिन अपनी परेशानियों में वो इतने मशरूफ हो जाते हैं कि आपकी बात को भूल ही जाते हैं। या कई बार आप बार बार फोन करके अपने पार्टनर को उनकी जिम्मेदारियां याद कराती रहती हैं, जिससे वो परेशान हो जाते हैं। इस वजह से गुस्से में वो काम नहीं कर पाते और जब वो घर वापस आते हैं तो सुबह से इंतजार कर रही पत्नी के साथ तकरार होना स्वाभाविक है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स में होते हैं, अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ होते हैं, तो वो रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पे हमें अपने पार्टनर की बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब हम नहीं सुनते हैं, समझते हैं और अपने रियल सेल्फ में होते हैं तो हम कई कुछ कह जाते हैं, और जब हम कह जाते हैं तो जाहिर है दूसरे को स्ट्रेस होगा। तो जब आपका पार्टनर ऐसी कुछ चीज़ें कह जाता है तो आपको स्ट्रेस आना लाजमी है, क्योंकि आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ ठीक चले। अगर आप कामकाजी हैं तो आप पर जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। आप चाहती हैं कि आपके पति उनमें आपकी बराबर मदद करें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, जिससे झगड़ों की शुरुआत हो जाती है। आपको लगता है कि आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, सारा बोझ आप अकेले उठा रही हैं। जब आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट करते हैं, पहली बात तो समझते ही नहीं है, तो आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेट होता है। जब आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेट होता है तो एंगर दिखाता है किसी न किसी रूप में। कभी वो अपने अंदर रख करके कुछ ऐसा बिहेवियर करेगा, सपोज खाने के लिए नहीं आपको ऑफर किया, या आपको गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, ऑफिस बिना बताए चला गया, तो ये इम्प्लोसिव एंगर है, हम कहते हैं। इसी तरह से कभी कभी एक्सप्लोसिव एंगर होता है, जहाँ पर वो आपको कुछ बुरा भला बोले, कुछ आपको क्रिटिसाइज करे, ब्लेम करे। तो आपको जाहिर है कि जब आप वो चीज़ों को आगे नहीं बोलते हैं, कभी तो आप रिएक्ट कर देते होंगे, कभी आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो दोनों रूप में आपको एक स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस इज बेसिकली स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, जब आपको लगता है कि चीज़ें आपसे ज़्यादा हावी हो गई हैं, जब सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तब आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। इन रोज रोज के झगड़ों से परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। आपके पति घर आने से कतराते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर बिताते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं और आपसे अच्छी तरह बात भी नहीं करते। जरूरी है सबसे पहले कि आप अपने पार्टनर की एक्चुअल डीपर लेवल रियलिटीज को जानें, अपने पार्टनर के साथ बैठें और उसे कहें कि आज जो भी तुमने कहना है वो मैं आराम से बैठ करके समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ, और उनकी रियलिटीज को जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या इफेक्ट करता है मेरा, या रिलेशनशिप के अंदर क्या इफेक्ट करता है और क्यों इफेक्ट करता है, कैसा तुम फील करते हो और क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो इंस्टेड उस चीज़ के, और जब वो चीज़ तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, क्यों तुम इस चीज़ को इस तरह से ही चाहते हो, कितना तुम फ्लेक्सिबल हो। जब ये सारी डीपर रियलिटीज़ को आप जान पाएंगे, तब आप एक स्टेट पर आएंगे जब आप ये समझेंगे कि हाँ आपको क्या करना है। और बिलीव मी, उस मोमेंट पे आप ये देखेंगे कि कई चीज़ें तो एक्चुअल में इतना प्रॉब्लम थी भी नहीं। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते चले जाते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है अपनी जिद को छोड़ना। आप जितना अपने पति पर गुस्सा करेंगी, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो जरूरी है कि बैठकर इस बात का हल निकाला जाए। अपनी छुट्टी के दिन को फिक्स कर लें और पूरे हफ्ते का सामान खरीद कर ले आएं। अगर आपके पार्टनर शाम को जल्दी घर आ जाते हैं, तो आप रात को उनके साथ बाजार जा सकती हैं। अपने कामों को बांट लें, जिससे आपके सारे काम वक्त पर हो जाए। जब आप नहीं कर पाते हैं जो आपका पार्टनर एक्सपेक्ट करता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं जो एक्सपेक्ट करता है,
तो और नेगेटिविटी रिलेशनशिप में आती है और आपका पार्टनर इवन मोर रिएक्ट करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा थमें और अपने पार्टनर को एक अच्छे माहौल में बिठाएं और उनसे जानने की कोशिश करें, और फिर आप अपनी लिमिटेशंस, अपनी कैपेबिलिटीज सब अपने पार्टनर से शेयर करें कि मैं ये कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, इतना मुझे करने में आसानी रहेगी, इतना मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये सब करना चाहता हूँ। समय शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन इसे अच्छी तरह से आप मैनेज जरूर कर सकती हैं। आपका सारा काम सही समय पर हो जाए, इसके लिए अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। एक दूसरे के काम को समझे, जरूरतों को समझे और कोशिश करें कि रिश्तों में जो तनाव की दीवार है वो दूर हो जाए। आप अपनी रिलेशनशिप में अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी कहिए और आप अपने पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करिए। जब आप उनको समझते हुए मीट करते हैं, जितना रियलिस्टिक आप कर सकते हैं, तब आपका पार्टनर भी प्रेरित होगा आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस को एक अलार्म क्लॉक माने, एक अलार्म सिग्नल माने और इसको यूज करें, बजाय कि आप इसे अब्यूज करें और इसको और नेगेटिविटी में रूप देकर। अपने बॉस की डांट और परेशानियों से तो आप 10 घंटे बाद निजात पा लेते हैं, लेकिन पार्टनर का डर हर वक्त एक साए की तरह बना रहता है। तो क्यों ना आज से ही कोशिश की जाए जिससे ये डरावना साया प्यार की छाया में तब्दील हो जाए।